गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज के हमारे रिवीजन वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताइए, अभी आईसीसी ने फरवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना था? पुरुषों में चुना था आर अश्विन को, महिलाओं में चुना था किसको? टेमी ब्यूमॉन्ट को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। आईसीसी की बात करेंगे, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ मनु साहनी है, चेयरपर्सन इसके नए बने ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, वैसे आप याद रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीनों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जा चुके हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो हर बार करवाता हूं, ध्यान से सुनो। जनवरी महीने के लिए पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत को चुना गया, महिलाओं में शबनम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी में बात करेंगे तो पुरुषों में आर अश्विन को चुना गया, महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को चुना गया, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। मार्च महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार, महिलाओं में लिजेल ली, ये साउथ अफ्रीका की है। अप्रैल के महीने में हमने देखा बाबर आजम चुने गए, महिलाओं में एलिसा हेली चुनी गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और मई महीने के लिए बात करेंगे तो पुरुषों में मुशफिकुर रहीम को चुना गया, जो कि बांग्लादेश की प्लेयर हैं, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को चुना गया, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। तो ये जनवरी से लेकर मई महीने तक के पुरुष और महिला, ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी देखो, बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? नोमैडलैंड को मिला था। बाफ्ता मतलब क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसके अध्यक्ष हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ऑस्कर में बेस्ट फिल्म आपकी यही थी, नोमैडलैंड। देखो, बाफ्ता अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एंथनी हॉपकिंस चुने गए थे द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर नोमैडलैंड मूवी की थी क्लोए झाओ। फिर बताइए, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल को। सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम हलीमा याकूब है, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो है। यूएस डॉलर चलती है करेंसी। और वैसे अभी नए प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पे, याद है आपको? गुइलेर्मो लासो, याद होगा। भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया? तो आंसर होगा गाजियाबाद। और भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी थी? आयशा अजीज बनी थी। अच्छा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन का नाम बताइए। सोमा मंडल है। और तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम हिमा कोहली है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करते हैं। बताइए, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब होता है? 20 मार्च को होता है ये भी। और इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च को ही होता है। इसकी थीम है आई लव स्पैरो। और वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? 19 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप, हेल्दी फ्यूचर। बताइए, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? ये 18 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये 16 मार्च को ही होता है।
और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है 15 मार्च को, जिसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? वर्ल्ड किडनी डे होता है 11 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को ये होता है। इसकी थीम थी इस बार की लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को होता है। और इसकी क्या थीम थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को होता है ये। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। और हाँ, एक और बात, देखिए मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका ट्रिकी वीडियो मैं आप लोगों को सबसे पहले ला करके दूंगा। और इसे बनाने में सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 दिन से सिर्फ एक टाइम खाना खा रहा हूँ। परसों के दिन शाम को 7 बजे खाना खाया था, और अभी कल के दिन शाम को 4 बजे के आसपास। नहाया भी 4 बजे के आसपास हूँ। ऐसी गर्मी में आप देख लो अब, क्योंकि परसों के दिन तो शाम तक बनाते बनाते सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी। कंटिन्यू वो पिछले नए करंट अफेयर्स के बने थे, तब से सिस्टम चल रहा था, तो शायद हो सकता है उसके कारण दिक्कत आ गई हो। कल पूरा काम करने की कोशिश की, शाम को जाते आते 8 बजे के आसपास, आपको पता भी होगा, वीडियो भी अपलोड कर दिया था। बड़ा खुश था कि जो भी हो सारी दिक्कतें पार करके हमने वीडियो तो बना लिया, चाहे एक दिन लेट ही सही। लेकिन उसमें भी पता नहीं क्या दिक्कत आई, वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी। और ऐसा नहीं है वॉइस नहीं आ रही है, उसमें वॉइस है। जब उसको मैं नॉर्मली वीडियो चला रहे हैं तो उसमें वॉइस आ रही है, लेकिन अपलोड करने के बाद वॉइस नहीं आ रही। ये तो अजीब ही तरह की दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मतलब 2 दिन की मेरी मेहनत तो बेकार गई जो गई। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि मैंने जो मेहनत आप लोगों के लिए की थी, जो मटेरियल आप लोगों के लिए दिल से तैयार किया था, वो आप तक नहीं पहुंच पाया। इतना सब होने के बाद सिर्फ मुझे ही पता है कि आज के वीडियो में किस तरह से तैयार कर पा रहा हूँ। खैर, ईश्वर है तो हमारी मदद ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। अब उसी पे छोड़ते हैं, हमने हमारी तरफ से पूरे एफर्ट कर लिए, अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अमेजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा एंडी जेसी को। अमेजॉन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। बताइए, किस देश ने जैव ईंधन के द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और रॉकेट का नाम था स्टारडस्ट 1.0। और जिस अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया उसका नाम था ब्लू शिफ्ट। फिर बताइए, युद्ध अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच में होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? यूएसए और भारत के बीच में होता है, जो इस साल हुआ था राजस्थान में। अभी हमने यूएसए के साथ केवल 2 ही युद्ध अभ्यास किए इसी साल। अभी हमने यूएसए के साथ इस साल में बात करेंगे तो 2 ही एक्सरसाइज किए। एक तो युद्ध अभ्यास हो गया, एक वज्र प्रहार हो गया जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया था। बताइए, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं ये किसने शुरू की थी? असम सरकार ने। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने। फिर बताइए, कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? तो आंसर होगा आयशा अजीज। कश्मीर से हैं ये, 25 साल इनकी उम्र है। और माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने कौन? संगीता बहादुर। माल्टा की कैपिटल क्या है? वेलेटा। बताइए, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। और आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम पर किस प्रजाति का नाम रखा गया? तो छिपकली की एक प्रजाति का नाम रखा गया था। नाम क्या रखा था? सीरिटो डेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। वैसे 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है। और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो बताइए, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। और लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है शकूर राथेर ने। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं। अच्छा, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इन्हें इनकी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए चुना गया। किस राज्य में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में। अभी अप्रैल 2021 माह के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना था?
बाबर आजम को चुना था। महिलाओं में एलिसा हेली को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। फिर बताइए 12,000 हॉर्स पावर के सोवे रेलवे इंजन को रेलवे में शामिल किया गया अभी। इसे किसने बनाया है? इसे बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रोमोटिव वर्कर्स ने बनाया है। और रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। वे थे क्या? मूर्तिकार थे। अब बताइए हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला। फिर बताइए हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल वाला अभी चौथा राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा पुडुचेरी। इससे पहले के 3 कौन कौन है ऐसा करने वाले? तो सबसे पहला तो है गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार, अब चौथा बन गया पुडुचेरी। बताइए किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर का जॉस जे कट्टूर को। और खबरों में रहा दहला डैम, ये कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में है। ये न्यूज में था क्योंकि इस पे तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, इस कारण से। दहला डैम याद रखना अफगानिस्तान में है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसने भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पार्किंग सुविधा को शुरू किया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। अभी आपको याद होगा दिल्ली मेट्रो को ही आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 भी मिला था। फिर बताइए किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कौशिक बसु को। अभी उनकी एक बुक भी आई थी जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। बताइए भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा विद्या बालन के नाम पे। और आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 जो अभी क्रोएशिया में हुए, उसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे। पहले पे रशिया रहा। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते जिसमें से 1 गोल्ड है जो कि रानी सरनोबत से जीता, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज रहे। बताइए भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुधांशु मित्तल को। फिर से चुने गए मतलब ये। और मेघालय का 12वां जिला किसे घोषित किया गया? मेरंग को। मेघालय कैपिटल इसकी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। बताइए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना अभी कौन सा? महाराष्ट्र। ये जो अंडर 2 कोएलिशन है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करता है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लागू करने के लिए भी। पिछले 4 जिले कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। वैसे अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है तो ये आप ध्यान रखना। बताइए किस राज्य सरकार ने राज्य में हेल्थ एटीएम की योजना बनाई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने हेल्थ एटीएम स्थापित करेगा ये। और इसी तरह से आपको याद होगा लखनऊ स्टेशन में पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया था, 2019 की बात है ये। अभी आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसके प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। नाम क्या है? जिम व्हाइट हर्स्ट। इसके सीईओ अरविंद कृष्णमूर्ति हैं। बताइए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बताइए किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 यानी कि मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? तो इन्वेस्ट इंडिया ने। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर से कर देना प्लीज।